हाँ देखिए, अब ये जो हम 2-3 दिन से रूल्स देख रहे थे, ये उसकी फाइनल एक्सरसाइज है। देखिए, मैं इसलिए नहीं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मोस्ट ऑफ आपके इसमें सही भी होंगे, मुझे पता है, पर जब हर वो क्वेश्चन जहां आपको डाउट है और आपने भर दिया, 2 ऑप्शन में से एक भर दें और आपने भर दिया और वो आपके सही भी हो गया, तो इसका मतलब डाउट था फिर भी सही हो गया, इसका मतलब आपका नियम क्लियर नहीं हुआ है। वो तो आपका भाग्य अच्छा था। बात की जगह वर्क कर देते, इधर से उंगली इधर चली जाती है, यार चलो ये कर, कभी कभी हम क्या इक्की बिक्की करते हैं, यार हाँ नहीं रहा, ये सही, फिर उंगली घुमा देते, जो सही हाँ ये कर दो यूं, और वो सही भी बैठ जाता है। इसका मतलब इसे नहीं कहते कि उसे तीर नहीं कहते, उसे तुक्का कहते हैं। और तुक्का सिर्फ एक बार ही लगता है, अगली बार जरूर नहीं, निशाने पे लगे ही लगे। यहाँ पर जो हर वो क्वेश्चन करते समय तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन आया है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। ये 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, ये टॉपिक आपको कभी पढ़ने नहीं मिलेगा, आपकी कॉपियों में रहेगा। फिर आप ये कि हर बार जब किताब पढ़ेंगे या जहां होगा, तो आपको धीरे धीरे उसका नॉलेज होता रहेगा कि यार इसके साथ ये क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। या जब इन फ्यूचर में जब ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में आएंगे, तब आपको मेरी याद आएगी कि यार सर ने ये पढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया। ये तो नॉर्मली हमको बिना सिखाए भी आ रहा है, क्योंकि वो आपकी आदत का फिर हिस्सा बन जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए, 1 से लगाकर 15 ये, और इधर 17-18 क्वेश्चन इधर है। पहला देखिए, रेड पेन कहाँ गया? कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या भरा इसमें? इस भरा, इस भरा, बिल्कुल सही भरा। क्यों भरा? क्योंकि ये समूह है। क्या है? कैटल समूह है। जैसे ए काउ एंड बफेलो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब बाज पर आता है, या इजी आर में से आर आता, क्योंकि वो 2 मिल गए। पर जब कैटल शब्द मैंने आपको स्पेशली बताया था, ये समूहवाचक है। तब ये जब समूहवाचक होगा तो इसे सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज स्लो एंड स्टडी द रेस्ट। ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। और फ्रेज हमेशा सिंगुलर में आता है। तो यह सिंगुलर क्या है यहाँ पर? मीन्स। द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट पास्ड अवे। यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था कि किसी नाउन के, किसी वाक्य में 2 नाउन है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल हो। यहाँ थोड़ा मैंने आपको जानबूझ के कंफ्यूज भी डाल दिया। द पोएट एंड ड्रामिस्ट लिखता है, वो पता चल जाता है कि एक ही व्यक्ति है, और मैंने डाल दिया जैसे आर्टिकल यहाँ है द, बीच में एक शब्द डाल दिया फेमस पोएट। द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, पोएट के आगे तो द है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब दोनों व्यक्ति एक ही है। और दोनों व्यक्ति एक है तो सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर है तो क्या होगा इसमें? हैज। द जूरी डिवाइडेड इन ओपिनियन, ये शब्द ध्यान रखना। जूरी भी जैसे कैटल है, वैसे जूरी समूहवाचक है। जूरी का मतलब होता है कि कोई बड़ा, जैसे राम मंदिर का फैसला दिया था, 5 जजों की पीठ ने दिया था, 5 जजों की जूरी थी, मतलब 5 जज साथ थे, उसे जूरी कहा गया। पूरी जूरी, यदि कोई वाक्य उस पूरी जूरी के लिए आ रहा है तो सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। पर 5 जो जूरी के सदस्य बटे हुए हैं, तो वहां पर आप प्लूरल का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, द जूरी डिवाइडेड इन ओपिनियन, जूरी अपनी अपनी राय में बटी हुई थी। तो जूरी पूरी एक जूरी के लिए नहीं आएगी, क्योंकि राय में बट गई वो। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? वर, इसलिए वर आएगा। एवरी मैन एंड वुमन प्रेजेंट, एंड आ रहा है, क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, तो वो प्लूरल लगेगा? नहीं लगेगा, सिंगुलर। क्यों? एवरी आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगेगा? वाज। आइदर हरी और हिज ब्रदर्स हैव, क्यों आएगा? क्योंकि आइदर और दोनों देते हैं, तो और के बाद जो होता है, और के बाद क्या है यहाँ पर? हिज ब्रदर्स, ये प्लूरल है, तो ये हैव क्या है? प्लूरल। हरी बिसाइड हिज सिस्टर्स, सिस्टर्स प्लूरल है, तो क्या आएगा? गोज। क्यों आएगा? क्योंकि मैं तो देखो, मुझे एक्चुअल में सब पता है, पर मैं आपसे निकलवा रहा हूँ, मैं आपसे जानबूझ के गलती करवा रहा हूँ। आप अपने को भी डाउट होगा तो थोड़ी देर पे इधर से पलटी मार जाओगे तुम लोग। मैं वो पलटी मरवाना चाहता हूँ, पर मारना नहीं। मैं पलटी मरवाऊंगा आपको, पर आप अपने जो नियमों पे अडिग रहना है, क्योंकि जो मैंने नियम लिखा है वो अडिग है, सटीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? बिसाइड, भले या प्लूरल है, मत देखो। मैंने रूल दिखाया था कि यदि बिसाइड आ जाए, बिसाइड के पहले जो नाउन होता है, उस नाउन के हिसाब से भरा जाएगा। तो बिसाइड के पहले क्या है? हरी। हरी इज ए सिंगुलर, देन वी विल यूज गोज, ठीक है।
द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर्स 25। इज आएगा। इस क्यों आएगा? द नंबर द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ आ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ आए तो singular तो सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर क्या है इसमें? इज। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन विलेज। ये कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि ये पहले आया नहीं आपके। देखो ये कंट्री की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कंट्री की जनसंख्या की। तो सीधी बात ये आएगा कि आपको कंट्री की, पूरी कंट्री की संख्या की, जनसंख्या की बात कर रहा है तो प्लूरल में होना चाहिए, परंतु इसके पहले उसने संख्यावाचक शब्दों का उपयोग कर दिया। किसका? 2/3, 2/3 जनसंख्या। अर्थात की जो जनसंख्या है उसको 2/3 एक समूह में बांध दिया है। इसलिए 2/3 क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए सिंगुलर है तो क्या आएगा? लीव्स। द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स प्लूरल है, क्या आएगा? प्लूरल तो भी हैज क्यों आएगा? कॉस्ट है। हैज आएगा। आर्टिकल से, देखो आर्टिकल से मैं चाहता हूँ कि तुम हैव बोलो, हैव नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल्स बोले आए पर ये ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है? ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन पहले क्या है? द कॉस्ट इज ए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा। द टॉलेस्ट ऑफ 3 बॉयज टू, ये बीट, ये MWT है, ठीक है ना? मीट। इसमें टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, इसमें तो कोई रूल ही नहीं लग रहा है। हाँ क्या? हाँ तो फिर टॉलेस्ट से कैसे पता करें कि इसमें, उससे तो कोई टॉलेस्ट का कोई अपने रूल ही नहीं लिखा है। तो सिंगुलर क्यों आएगा? क्यों टॉलेस्ट सिंगुलर क्यों है? देखिए, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज टू मीट। टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा। और सबसे लंबा एक ही होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा का मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, मतलब वही सबसे बड़ा है। तो टॉलेस्ट का मतलब अपने आप में सिंगुलर क्यों है? क्योंकि अपने टाइप का सबसे लंबा वही है, इसलिए सिंगुलर है। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर कम्स। ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इंग्लिश, क्या आएगा? लर्न क्यों आएगा? ऑफ के पहले ऑल द स्टूडेंट्स आ रहा है। क्लास के हिसाब से तो इज आर भी आता, तो सिंगुलर आता, परंतु ऑफ के पहले ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? लर्न। इसमें द पुलिसमैन कॉट द थीफ, क्या आएगा इसमें? इसमें थोड़ा कंफ्यूज में देखना भूल गया था, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? एस। क्या आएगा? दाल एंड बाटी, फेमस डिश। दाल एंड बाटी भी फ्रेज है, जैसे बटर एंड करी वैसे, ठीक है ना? तो क्या आएगा इसमें? 10,000 रुपीज गुड हेल्थ। यहाँ देखो 10,000 रुपए, रुपीज बहुचे में, पर 10,000 रुपीज एक इकाई है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, अब ये देख लेना 15 में से आप कितने राइट आए, सेल्फ टेस्ट कर लेना, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 2, ईच ऑफ द गर्ल्स प्लूरल है, फिर भी ईच आ रहा है, इसलिए सिंगुलर आएगा ईच। देखिए ये अपन ने लगातार पढ़ने का ये फायदा है कि अब जिस वाक्य में जैसे इस प्रकार से कोई वाक्य दे देगा, ईच आ गया होगा, अब आप उसको गलत नहीं कर सकते हो। तो ईच आते ही आपको पता चल जाएगा कि दैट किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर का। नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स, क्यों? देखो 2 ब्रदर्स आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पर नाइदर अकेला आ रहा है। देखो नाइदर और नॉर दोनों साथ में, इसका ये कंफ्यूज बहुत सबके होगा। ये नाइदर और नॉर दोनों साथ में आता है, तो नॉर के बाद जो नाउन होता है उसके हिसाब से बढ़ते हैं। पर अकेला नाइदर आ जाए तो भले कितना भी कुछ भी हो, आपको सिंगुलर का प्रयोग करना पड़ेगा। नाइदर का मतलब ये होता नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ बाज, you as well as I present, आई के साथ एम भी सूट होता है, एम सूट होता है, मलता वेग एम से ही आ रहा है, पर यह मलता वेग भी देखना, हमें क्या देखना है? मैंने रूल लिखाया था किसी वाक्य में एज वेल एज आए तो उसके पहले जो नाउन है, जैसे यू नाउन है, यू के हिसाब से भरेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर आ रहा है। आई आर वैसे दिखने में अच्छा नहीं है, अपने क्या करना है? शादी दिख रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार तो नहीं करवाना है, ठीक है?
इट वॉज आई हु एट मिस्टेक। Is. हाँ, इट वॉज आई हु सर Is आएगा। एम आएगा तो डब्ल्यू वर्ड के पहले जो हु होता के है पहले आई है। तू फदक के ईट क्यों थे? ईट के लिए तो आई नहीं रहेगा, ईट के लिए तो वाज वैसे नहीं दिया उसने। तो हु के पहले क्या है? आई है। तो 4 कदम इतना दूर कूद क्यों जा रहा है? तो आई के साथ क्या लगता है? एम। राम एंड हिज सिस्टर सिंगिंग। राम एंड हिज सिस्टर सिंगिंग। क्यों? एंड राम और उसकी बहन मिलके दो नहीं हो गई क्या? हाँ सर और आएगा कि दो नाउन है सर, दो नाउन के दो बीच नाउन में है। तो ये सिंपल रूल है, एंड आ रहा है, इसमें अपवाद दे दिया है। हाँ नहीं तो कहीं एंड दे देता है पर एवरी दे दे, इज दे तो फिर नहीं बढ़ते ये ना। पर इसमें तो कुछ दे नहीं रखा है और दो व्यक्ति सीधे राम एंड हिज सिस्टर। जी तो यहाँ पर क्या आएगा? ये दोनों मिलके दो बन गए, इसलिए क्या आएगा? वर्ब। आइदर सी और यू। आर तो आइदर और दोनों साथ में और के बाद यू है, तो यू के लिए क्या बनेंगे? आर। उसके बाद देखिए द लीडर विद द पीपल प्रेजेंट। पीपल तो बहुवचन है, बर्बाद आएगा। आज क्या आएगा? बीत के पहले leadership। देखो मैंने बताया बीत है, बीत के पहले जो नाउन होता है नाउन के हिसाब से द लीडर इज सिंगुलर, देन वी विल यूज सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा? बास। गीता एज वेल एज सीता एंड रीता। सीता एंड रीता, गीता सीता रीता तीन है। इज आएगा एज वेल एज एज वेल एज है, ठीक है ना? एज वेल एज है, उसके पहले क्या है? गीता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? इज आएगा। मैनी ए मैन टेम्पटेड बाय गॉड। क्योंकि मैनी मैनी ए आ रहा है। जी मैनी ए मेरे कल स्पष्ट रूल दिखाया था। मैनी आए तो प्लूरल, मैनी ए आए तो सिंगुलर। तो मैनी ए आ रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर इज। वेटिंग टाइम, सॉरी वेस्टिंग टाइम नॉट गुड। तुम बोलोगे नहीं क्या बना इसमें? इज क्यों बना? वर्ब के साथ क्या आ रहा है? आई। वर्ब के साथ आई जिससे वाक्य स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सिंगुलर आएगा। इसलिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब इज। गेम आफ्टर गेम प्लेड। आफ्टर प्रीपोजिशन है आफ्टर प्रीपोजिशन उसके पहले गेम है, तो गेम सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? वाज आएगा इच बॉय एंड इच बोलना मत अभी कोई। इच बॉय एंड इच गर्ल, एंड आ रहा है यहाँ पर, तो क्या आएगा? इधर बॉय और इधर गर्ल और एंड आ रहा है, क्या आएगा? सीधी बात, इच आ गया तो क्या आएगा? भले किधर में भी एंड आ जाए सिंगुलर ही आएगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? बाय। टेल्स ऑफ टू सिटीज गुड बुक। टेल्स बहुवचन है, किताब बहुवचन है। देखो टेल्स ऑफ टू सिटीज, सिटीज भी बहुवचन है किताब का नाम पर किताब का नाम है। किसका नाम है? मैंने कहा था किताब का नाम जब बहुवचन वो भले प्लूरल में हो पर किसका प्रयोग होगा वहां पर? सिंगुलर का, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? इज। द ग्रेट पोएट एंड नॉवलिस्ट डेड। द ग्रेट पोएट एंड नॉवलिस्ट, सर इज आएगा क्योंकि आर्टिकल आ गया पोएट के आगे द आ गया, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, तो एक ही आर्टिकल आ रहा है। दो आर्टिकल आए तो प्लूरल, एक आर्टिकल आए सिंगुलर, मैंने बताया था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज। अगला देखिए 4 and 4 8। मैक्स ये भी फ्रेज है, मैंने कहा 4 2 4 और 4 8 होते हैं, एस लगता है मैक्स। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, बॉयज बहुवचन है, अब पता चल गया नाइदर अकेला है, इसलिए क्या आएगा? वहां जाएगा। नाइदर फूड नॉर वाटर, नॉर के बाद क्या है? वाटर। और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो वाटर सिंगुलर है, तो क्या आएगा? बस। द ग्रेट पोएट एंड द राइटर। सर इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दो आर्टिकल है, इसलिए क्या आएगा इसमें? मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन किताब में एक साथ था, दोनों ये वाले राइटर वाले, पर मैंने दोनों को ग्रेट पोएट एंड राइटर वाले किताब में साथ में थे, दूर दूर जानबूझ के कर दिए। अब ये कुल मिला के सब, और मुझे पता है कि लगभग सबको आ रही है। देखिए सवाल ये नहीं कि अभी सबको आप ही आ रहा है, अभी तो सबको आ रहे हैं, पर होता क्या है कि यदि बाय द वे कोई पूछे ही नहीं, 2 महीने के बाद अचानक मैंने पूछ लिया ना, उस दिन सिट्टी पिट्टी वापस गुम हो जाएगी। इसलिए देखो ऐसी चीजों के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूँ स्टूडेंट को,
हमारे जो माइंड में होता है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि दो प्रकार का माइंड होता है, चेतन और अचेतन, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड अनदर इज द अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारा जो दिमाग है उसका 90% अचेतन माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड 90%, जगा हुआ 10% ही है। जैसे ये मैंने पढ़ाया तुम्हें, ये तुमने पढ़ा, ये आज का दिन और कल का दिन ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में रहेगा। कितने दिन? 24 घंटे। ये जो चीज आपके सामने घटित हो रही है पढ़ाई, 24 घंटे आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा, और 24 घंटे के बाद आप इसे भूलोगे नहीं। ये आपका जो दिमाग है, जो कॉन्शियस माइंड में ये सब मैटर भरा हुआ है, उसे कहां ट्रांसफर कर देगा? अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन माइंड में, अर्थात कि एक गहरी गुफा में बंद कर देगा। दिमाग है ना, एक जो भाग है 90% जो दिखता ही नहीं है, जो सोया हुआ है, उसके अंदर डाल देगा। और वो जो अनकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी पावर है ना, किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि जिसने अपना अनकॉन्शियस माइंड जगा दिया, तो वो बचपन की 2 साल का हुआ तब की बातें उसे याद आ जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो मैंने पढ़ाया आपको 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में, चला गया अचेतन मस्तिष्क में, और जो कि हमारे मस्तिष्क का 90% हिस्सा है, और 10% जो डेली जीवन में काम आ रहा है 10% उसे काम चला लेता है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा इस नियमों को पलट के नहीं देखेगा, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े रहेंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे 10-12 दिन हुए, यार एक बार नियम पढ़ लेते, कुछ नहीं करेगा वो, यार नियम 1 2 3 4 5 6, यार इसके 15-16 नियम में वो फटाफट क्या करेगा, नियम पढ़ लेगा और उनके ऊपर सरसरी निगाह डालेगा। तो जो सूचना आपके कॉन्शियस माइंड में 15 दिन अनकॉन्शियस माइंड में आपके माइंड ने डाल दी थी, वो क्या करेगी, रीओपन होगी और फटाक से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसे गए हुए भी 15 दिन ही हुए। ये हो गया, अर्थात ये कॉन्शियस माइंड फटाक से उसे निकाल देगा बाहर आपका, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात हुई नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा कि महीने 1.5 महीने के बाद फिर बच्चा करेगा कि यार एक बार इसे वापस देख लेता हूं, वो चेक कर लेगा। तब वो जो आपकी सूचना जो वापस अनकॉन्शियस माइंड में गई है वो और जल्दी निकल कर आएगी, क्योंकि आपने पहले उसे एक बार निकाल के देख लिया था, 2 बार, फिर उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, क्योंकि आपने पहले अनकॉन्शियस माइंड को आदत बना दी है कि जब भी मैं पढ़ूंगा तो वो सूचना निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे ही आपने ये कोई वाक्य दिया, कोई करने की जरूरत थी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसे वो फटाक से 1 सेकंड में निकाल के बाहर कर देगा, और आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। बच्चे भूल क्यों जाते हैं? अभी जैसे याद देखो, सब बच्चों के लगभग सभी सही होंगे, 1-2 गलत के अलावा, जैसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो बात अलग है, बाकी सब सही होंगे। पर आज से 2 महीने के बाद यहाँ पर 80% बच्चों के सब गलत होगा। क्यों? क्योंकि 80% बच्चों की ये सूचना जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में दब गई, और उन बच्चों ने निकालने की कभी कोशिश नहीं की। इसलिए देखिए, ये मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जो खरबों न्यूरॉन्स हैं, आप तो सोच ही लीजिए कंप्यूटर वगैरह सब इसके सामने फैल है, और हम अपने पूरे जीवन काल में 14% से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल तो किसी ने किया ही नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर वैज्ञानिक, सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक आइंस्टीन, वो भी 14% से ऊपर नहीं गया। और किसी दिन खुदा खास्ता ऐसे हो गया कि किसी व्यक्ति ने अपना 20% दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो सुपर पावर हो जाएगा। वो आपने एक फिल्म है जूली करके, कभी मौका मिले तो जरूर देखना उस फिल्म को। उसमें एक लड़की है, अपना दिमाग के 100% के इस्तेमाल तक पहुंच जाती है। मतलब जो कहते हैं ना, आपने ये देखा होगा कि आपने पुराने जमाने में पढ़ा होगा कि वो व्यक्ति यार दूर की चीजें देख लेता था। दूर की चीजें नहीं, पहले योग विद्या ऐसी थी कि वो अपने इस माइंड को जगाते थे, और माइंड को, जैसे कि वो सामने व्यक्ति बैठा हुआ टेढ़ी निगाह से देखेगा, बाद जो रोड है, लोहे की रोड है, बिल्कुल टेढ़ी हो जाएगी। ये एक्चुअल में टेढ़ा वेढ़ा कुछ होता नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी दिमागी क्षमता होती है उसको 14, 15, 17, 18% तक जब वो ले जाते हैं, तो उस समय उनके साथ अलौकिक घटनाएं घटती, जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल घटना, जो हम देखते नहीं है। कुछ लोग होते हैं अगले का चेहरा पढ़ के पता चल जाता है उनको, क्या हुआ तेरे घर पे, सीधा ही पूछेगा। मतलब ये कि उसका जगा हुआ दिमाग है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए, कोई चीज पढ़ ले वो मायने नहीं रखती, उस चीज को रिवाइज कीजिए, और रिवाइज बार बार नहीं करनी पड़ेगी आपको, 1 या 2 बार। अभी बताओ, अभी भी मैं आपको वो कहूं कक्का की आप धारा प्रवाह बोल दोगे? मैं आपको कहूं कि 2 का पढ़ा धारा प्रवाह बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? क्योंकि बचपन में बहुत बोला है आपने। अब आपके माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को ये कहना नहीं पड़ता है, जैसे ही 2 का पढ़ा बोलने का नाम लिया, वो फटाक से सब जवाब बाहर ले आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस 2 के पढ़े को इतने शिद्दत के साथ याद किया था, और आपने इस अनकॉन्शियस माइंड में उसे सोने नहीं दिया कभी। बचपन में क्या किया, नर्सरी से लगा के 5वीं तक क्या किया, ये पहाड़े याद किए हमने। तो वो जो पहाड़े याद किए वो सबके साथ 10 तक पहाड़े सबको याद रहते, उसके बाद वाले हमें याद ही नहीं। वो इसलिए याद दिए क्योंकि हमने फिर उस जो हमें याद थे पहाड़े, उसको हमने अपने दिमाग में दबा दिया।
सो ये एक प्रैक्टिस है। आप चाहे तो अपनी कैपेसिटी को क्षमता से बहुत ऊपर तक ले जा सकते हो। इज इट क्लियर? ये टॉपिक खत्म, कल से अपन मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैथ्स की बुक लेके आना।